तो so far as national income accounting is concerned, both the terms, that is factor income and transfer incomes, are equally important. You should know their operation during the computation of national income. तो इसमें से एक टर्म को हमें ऐड करते हैं जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, एक टर्म को छोड़ देते हैं, न जोड़ते हैं न घटाते हैं। यही हमें सीखना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो हेलो स्टूडेंट, आई एम योर संदीप सर, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम चलो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म से, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम। तो पहला टर्म जो हमारा यहां पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो हमारा है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम्स का सिंपल मीनिंग क्या है? इनकम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम। नाउ व्हाट आर दोज फैक्टर्स? तो पहला है लैंड, second factor is labor, third factor is capital, and fourth factor is that is entrepreneurship. These are the four factors which contribute during any productive activity. किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ये हमारा फैक्टर्स क्या करता है? दे प्रोवाइड रिसोर्सेज, है ना, और यू कैन कॉल इट फैक्टर इनपुट्स। ये रिसोर्स सप्लाई करता है किसको? फर्म्स को, या अपना फैक्टर सर्विसेज देता है टू द प्रोड्यूसिंग फर्म्स। ये फर्म्स क्या करता है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये सर्विसेज को हायर करता है या परचेज करता है फर्म्स, और ये बनाता क्या है? गुड्स या सर्विसेज। तो क्वेश्चन यहां पर ये उठता है ना, क्या ये जो फैक्टर्स हैं चारों, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विसेज देता है, तो क्या ये दान करता है? डू दे डोनेट देयर सर्विसेज? क्या ये डोनेट करता है, मतलब बदले में कुछ लेता नहीं है? नो इज द आंसर। लेता है भाई, मुफ्त में थोड़ी कोई काम करता है। तो ये जो हमारा है ना, जितने भी फैक्टर्स हैं, दे आर बीइंग पेड। कौन पे करता है? प्रोड्यूसिंग फर्म्स, जो इनकी सर्विसेज को हायर करता है या परचेज करता है। मतलब दे आर बीइंग पेड बाय द फर्म्स इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज। जो भी सर्विसेज इन्होंने दिया उसके बदले इनको पेमेंट करता है कौन? प्रोड्यूसिंग फर्म्स। तो क्या पेमेंट करता है? लैंड इज पेड रेंट। जो भी लैंड ऑनर है उसको रेंट पे करता है। लेबर पेड वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल इज पेड इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप गेट्स प्रॉफिट। ये हमारा चार जो हमारा है ना इनकम है, जो ये फैक्टर्स रिसीव करता है अपने सर्विसेज के बदले। मतलब ऑल दीज मनी रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ द प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम। मतलब रेंट जो हमारा है फैक्टर इनकम है, वेजेज एंड सैलरी फैक्टर इनकम है, इंटरेस्ट फैक्टर इनकम है, प्रॉफिट हमारा फैक्टर इनकम है। सिंपल वे में क्या डिफाइन करेंगे कि जो भी पैसा कोई भी रिसीव करता है किसी सर्विस के बदले, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है। अब अगर इसको हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, मतलब प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू या फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी को हम कहते क्या हैं? दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। हमने लिया तो हमारा इनकम, जिसने दिया उसका पेमेंट। तो ये हमारा हो गया फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्रॉम द फैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर इनकम्स। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंस पर, रेलेवेंस। क्यों पढ़ते हैं भाई फैक्टर इनकम? तो व्हाट इज इट्स रेलेवेंस इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग थ्योरी? तो जब भी हम कंप्यूट करते हैं नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के समय जो भी ये हमारा फैक्टर इनकम्स है ना, इसको हम जोड़ते हैं, मतलब सिंपल भाषा में कहते हैं इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम्स आर एडेड, दैट इज इंक्लूडेड। और जो ये इसका जो सम टोटल होगा ना फैक्टर इनकम्स का, दैट इज रिसीव्ड, जो होगा सम टोटल फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में अंदर
और बाहर दोनों का अगर मिला के अगर कहेंगे ना तो दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम मतलब सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड, दोनों साइड से, मैंने अपने देश के अंदर भी जो कमाया वो और जो देश के बाहर से कमाया वो, दोनों को अगर हम सबको जोड़ देंगे तो वो हमारा निकलेगा नेशनल इनकम। नाउ द सेकेंड टर्म दैट इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब सिंपल भाषा में कहेंगे तो जो भी मनी ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति या एक संस्था से दूसरे की संस्था में, दूसरे व्यक्ति में, ट्रांसफर्ड कहते हैं। सिंपल पैसा ट्रांसफर हो गया है ना, उसको सिंपल भाषा में कहते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेंगे ना, गिफ्ट कहते हैं, किसी ने हमको गिफ्ट दे दिया तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कुछ दिया क्या सामान बदले में? नहीं। कुछ सर्विस दिया? नहीं। डोनेशंस, किसी को हमने डोनेट कर दिया है ना, दान दे दिया, पैसा कुछ या सामान दे दिया, उसने कुछ दिया क्या बदले में? नहीं। थैंक यू, आभार, बहुत बहुत आभार, हो गया। सामान नहीं दिया, सर्विस नहीं दिया बदले में। सरकार ने जब सब्सिडी दिया प्रोड्यूसर्स को टू रेगुलेट द प्राइस और टू प्रमोट द सेल इन द मार्केट, तो कुछ दिया उसने, फायदा मिला कंज्यूमर्स को, दाम घटा बाजार में, उस सामान का कंज्यूमर्स को फायदा हुआ, तो क्या वो बोलता है कि सरकार को थैंक्स, या बस कोई सामान दिया? नहीं दिया। स्कॉलरशिप, उसे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स का है, ओल्ड एज पेंशंस है, विडो पेंशंस है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ये जो भी पैसा है ना सिर्फ ट्रांसफर हो गया, बदले में कुछ इन लोगों ने जिसने रिसीव किया, कुछ ना सामान दिया और ना ही कोई सर्विस दिया। मतलब ऑल दीज आर वन वे ट्रांसफर विदाउट एनी एक्सचेंज। मतलब एक तरफ से ट्रांसफर हो गया, उधर से कुछ नहीं आया, ये वन वे ट्रांसफर है विदाउट एनी एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल कहते हैं, मतलब वन साइडेड। और इसके मतलब अपोजिट जो था फैक्टर इनकम, बाइलेटरल था। यहां पर हमारा क्या है कि यूनिलैटरल ये पार्ट हमारा है, मतलब ये जो भी मनी है, दीज आर द मनी रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कॉमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न। जो भी पैसा लिया उसके बदले ना कोई सामान दिया और ना ही कोई सर्विस दिया, तो ऐसे इनकम्स को हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। मतलब ये जो भी हमारा है ना, मतलब हमने इसको कमाया नहीं, सिर्फ ले लिया, तो इसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। मतलब बिना कमाया हुआ, मतलब उसके बदले हमने कुछ नहीं किया और सिर्फ रिसीव कर लिया, विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये हमारा कंट्रीब्यूशंस नहीं है टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में? कि जब भी हम नेशनल इनकम का अकाउंटिंग करेंगे तो ट्रांसफर इनकम्स एक्सक्लूडेड कहते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब ना जोड़ते हैं ना घटाते हैं, छोड़ देते हैं। ट्रांसफर इनकम्स आर सिंपली एक्सक्लूडेड ड्यूरिंग कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब भी हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ना घटाएंगे ना जोड़ेंगे। ठीक है। अब जो क्वेश्चंस में मिलेगा ट्रांसफर इनकम्स कैसे पहचानेंगे, तो जो क्वेश्चंस मिलेगा सॉल्व करने के लिए ना पेपर में, वो उसके 3 कंपोनेंट्स, यही 3 कंपोनेंट्स दिखेगा क्वेश्चंस पेपर में। तो 3 जो कंपोनेंट्स ट्रांसफर इनकम के हैं ना, वो पहला हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। सरकार जो कर्ज लेती है उस पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, सरकार का ट्रांसफर पेमेंट है। जिसने लिया उसका ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि बदले में कुछ लिया नहीं। और जो भी सरकार का पर्पस है वो हमारा क्या है? कंजम्पशन है, दैट इज रूटीन फंक्शंस पे खर्च होता है। करेंट ट्रांसफर, सेकेंड वन इज करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। जो भी सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो ट्रांसफर्स होता है, जैसे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलता है, वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिलता है। सब्सिडी पेमेंट जो हमारा होता है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, ये सब ट्रांसफर्स हमारा इसी में आता है। थर्ड इज द नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब नेट का मतलब डिफरेंस है, अगर कहीं कोई भी
ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो हम दान देते हैं या कुछ पैसा भेजते हैं मदद के रूप में, वो हमारा डोनेशंस है, चैरिटी है। मतलब यहाँ से फ्लो हुआ हमारे देश से दूसरे देश में। वैसे ही दूसरा देश भी कभी कभी हमें अगर कोई पैसा या डोनेट करता है, सामान देता है, चैरिटी फंड में देता है, तो वो वहाँ से रिसीव हुआ। दोनों का जो डिफरेंस है वो है नेट करेंट ट्रांसफर। इसमें डोनेशंस, चैरिटी एटसेट्रा वगैरह आएगा। तो ये तीनों का जो सम टोटल होगा ना, वो होगा हमारा टोटल ट्रांसफर इनकम जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने दोनों टर्म्स पढ़ लिया, फैक्टर इनकम भी पढ़ लिया और ट्रांसफर इनकम भी पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको चलो कंपाइल करते हैं एक कॉलम फॉर्मेट में। तो ये फैक्टर इनकम का फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर इनकम क्या है कि मनी जो भी रिसीव करता है इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज, जो भी सर्विसेज के बदले जो पैसा रिसीव करता है उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। और जो पैसा रिसीव करता है विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, माने बिना सर्विस दिए हुए या गुड्स दिए हुए अगर कोई मनी रिसीव करता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। अब सेकेंड पॉइंट फैक्टर इनकम का, ये हमारा एक कमाया हुआ इनकम है क्योंकि बदले में हम एक्सचेंज में कुछ देते हैं, इसलिए ये कहलाता है क्या कि इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या है, एक अनअर्न्ड इनकम है, माने कमाया हुआ इनकम नहीं है, मतलब हमने इसके बदले कोई सर्विस या सामान नहीं दिया। मतलब ये इट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, पर इसके कारण कोई भी गुड्स का या सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। फैक्टर इनकम क्या है, थर्ड पॉइंट बाइलेटरल कंसेप्ट है, मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व हमारा यहां पर है। ट्रांसफर इनकम यूनिलैटरल है, मतलब वन वे ट्रांसफर है विदाउट एनी एक्सचेंज, सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व होता है जो रिसीवर एंड्स पर होता है। ये हमारा जो है ना फोर्थ पॉइंट, ये क्या इसका रेलेवेंस है, तो इट इज एडेड ड्यूरिंग कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम को हम जोड़ते हैं जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, और इट इज एक्सक्लूडेड, ट्रांसफर इनकम को हम छोड़ देते हैं, न जोड़ते हैं न घटाते हैं। जब भी हम ये ट्रांसफर इनकम का ऑपरेशन करेंगे तो इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो हम लेते हैं एग्जांपल्स है, रेंट है, इंटरेस्ट है, वेजेज एंड सैलरीज है, प्रॉफिट है, ये सब हमारा एग्जांपल्स हैं फैक्टर इनकम्स का, क्योंकि इसके बदले हम सर्विस देते हैं, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल्स है ट्रांसफर इनकम का, गिफ्ट है, ओल्ड एज पेंशंस है, दैट इज स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स, सब्सिडीज एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स हमारा ट्रांसफर इनकम का है। ये जो भी हम रिसीव करते हैं इसके बदले हम कुछ नहीं देते। तो दैट्स ऑल अबाउट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। See you in the next video. Thank you very much for watching this video.